जय हिंद। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। देखो बच्चों, ये क्लास 10th मैथ्स के एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन हल करा रहा हूँ बच्चों। देखो बच्चों, ये अध्याय 3 का प्रश्न वाले 3.4 का ही प्रश्न नंबर 2 का ही दूसरा हल करा रहा हूँ बच्चों। देखो बच्चों, अगर बाकी क्वेश्चन करना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर चेक करें, ठीक है बच्चों। और मैं एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके ईजी तरीके से बताऊँगा जो आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आगे हल करते। देखो, इन समस्याओं में रैखिक समीकरण, ये समस्याएं हैं तो इसको क्या रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, इसको बनाना है और उनको विलोपन विधि से आगे हल करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों, तो आगे क्या करें। देखो, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, ये अपने को पता करना है। तो आगे हल, मान लीजिए नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष, ठीक है बच्चों। और सोनू की आयु तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कि अपन ने मान लिए है ना बच्चों, कितने वर्ष है ये अपन ने मान लिए। आगे क्या करें, प्रश्न अनुसार फर्स्ट शर्त से याद रखना 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व लिख लो, वर्ष पूर्व। देखो बच्चों, हमेशा याद रखना पूर्व मतलब होता है माइनस और बाद या फिर पश्चात बोलना चाहिए, पश्चात इसका मतलब होता है प्लस। हमेशा याद रखना पूर्व मतलब, जैसे कि अभी आपका उम्र कितना है, देखो x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व तो ये माइनस हो जाएगा, तभी पता चलेगा कि नहीं, पहले की बात कर रहे हैं। जैसे कि 20 अभी उम्र है तो 5 वर्ष पूर्व मतलब ये 15 थी, ठीक है, पहले। इस प्रकार से पूर्व या पहले इसका एक ही मतलब होता है, याद रखना, ठीक है बच्चों। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखो, नूरी की आयु क्या है, x, और 5 वर्ष पूर्व इसमें माइनस हो जाएगा 5, है ना। देखो बच्चों, 5 वर्ष पूर्व, वो देखो नूरी की अभी वर्तमान आयु इतना है, 5 वर्ष पूर्व कितना है, x माइनस 5, ठीक है बच्चों। फिर क्या बोला है, सोनू की आयु ये y, और 5 वर्ष पूर्व कितना, ये y माइनस 5। ओके बच्चों, कि 3 गुनी, सोनू की आयु की 3 गुनी, तो देखो बच्चों 3 गुनी थी। देखो बच्चों, y माइनस ये 5 हो गया, ठीक है बच्चों। इसे कोष्टक में लिख दिए, और इन दोनों की आयु बराबर करने के लिए क्या करोगे आप, देखो सोनू की आयु में 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करोगे तभी दोनों की आयु बराबर हो पाएंगे, ठीक है बच्चों। क्योंकि देखो इसकी आयु इससे ज़्यादा है, 3 गुनी ज़्यादा है, अगर 3 गुनी ज़्यादा है, ठीक है। अगर बराबर करना है तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, समझ गए बच्चों, ठीक। तो क्या करूँगे, ये जैसा वैसा लिख दो, x माइनस 5 या x माइनस 5, और इनका मल्टीप्लाई कर दो, ये 3y हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस रहेगा, और ये 5 3 15 या 3 5 15, इस प्रकार से ये आ गया, ठीक है बच्चों। एक तरफ चरपद रख देते और एक तरफ अचरपद। ओके बच्चों, देखो फिर पक्षांतर करने पर लिख सकते हो, लगे तो पक्षांतर करने पर, ठीक है बच्चों। इससे आपको क्लियर रहेगा, है ना। देखो x माइनस, इसका इधर पक्षांतर करोगे तो ये, देखो इसका इधर पक्षांतर करोगे तो ये माइनस में आ जाएगा 3y इक्वल, और ये माइनस 15 जैसा कैसे लिख दिए, और इसका इधर पक्षांतर करोगे तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस ये 5, ठीक है। फिर ये मान भी जैसे कैसे उतार दिए, x माइनस 3y इक्वल, देखो माइनस 15 में से अगर 5 अगर हटाओगे तो ये माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। माइनस किस लिए आया कि बड़ी संख्या के आगे क्या माइनस, इसलिए आया। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट, ये। फिर अगला स्टेप क्या करोगे, सेकेंड शर्त से 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात लिखो, 10 वर्ष पश्चात,
ठीक है बच्चों। नूरी की आयु, देखो नूरी की आयु, ये नूरी की आयु देखो बच्चों, ये सेकेंड कंडीशन के अनुसार चलना है अपने को। अभी वर्तमान आयु इतना है, तो 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद याद रखना इस प्रकार से, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात बोला तो इतना x + 10 इक्वल नूरी की आयु, सोनू की आयु, देखो सोनू की आयु कितना है y, और पश्चात के लिए ये 10 आ जाएगा इसमें, ठीक है बच्चों। तो नूरी, देखो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएंगी। देख 10 वर्ष पश्चात, देख 10 वर्ष पश्चात बोला है नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएंगे। देखो इस इक्वेशन को बराबर करने के लिए क्या करोगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 गुनी हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसमें 2 से अगर गुना करोगे तभी इसकी आयु बराबर हो पाएंगे। आपस में गुना कर दो, x + 10 इक्वल ये 2y, और ये इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस ये 20, ठीक है बच्चों। 2 का अगर 10 में मल्टीप्लाई करो 20 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से ये हो गया 20, ठीक है। 20 10 दूनी 20 इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। इस पर पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करने पर ठीक है बच्चों, एक तरफ ये चर पद ला दो और एक तरफ अचर पद ले जाओ। ये x, इसका इधर पक्षांतर करो तो ये -2y हो जाएगा बराबर ये 20, और इसका इधर पक्षांतर करो तो -10 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक के, ठीक है। फिर ये मान को जैसा वैसे लिख दे, x - 2y इक्वल, अगर 20 में से अगर 10 घटाओगे तो ये 10 आ जाएगा, और इसे सेकेंड मान लो, ठीक है बच्चों। फिर आगे आप क्या करना है अपने को, क्या विलोपन विधि से ही करना है। इसे समीकरण 1 और 2 को देखो x और ax दोनों पद क्या है समान है, तो आगे क्या कर सकते हो, इसमें कुछ गुना करना है क्या, नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो समीकरण, जैसे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। समीकरण समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है बच्चों। तो 1 में से 2 को घटाने पर तो पहला समीकरण लिखना पड़ेगा, x - 3y इक्वल ये -10, ठीक है बच्चों, लिख दिए। फिर क्या करोगे उसके बाद, ये वाले ऊपर वाला समीकरण लिखना पड़ेगा, x - 2y इक्वल ये 10, ठीक है बच्चों। देखो इसमें से इसको घटाना है तो इसमें क्या है, माइनस का पूरा गुना हो जाएगा। देखो समझने के लिए बता रहा हूँ बच्चों, x - 2y इक्वल ये 10, देखो पूरे समीकरण में क्या है माइनस से गुना कर दो, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, याद रखना, ये +2y इक्वल, और देखो ये माइनस और ये इसके आगे क्या प्लस है, आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये 10 हो गया, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से ये इक्वेशन बन जाएगा ये वाला, ठीक है। तो लिखने की आवश्यकता है क्या, ये इस प्रकार से आप इन चिन्हों को जैसे वैसे रहने दो, और ये कोष्टक में लगा के ये चिन्ह बदल दो, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, लेकिन मान्यता इन चिन्हों की रहेंगी, याद रखना। देखो ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल हो गया, है ना। फिर ये माइनस, देखो -3 में y में से +2y अगर घटाओगे तो ये y आ जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या के आगे क्या है माइनस है, तो माइनस रहेगा, -y इक्वल, देखो ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, 10 और 10 20, लेकिन माइनस है तो ये माइनस रहेगा चिन्ह, ठीक है बच्चों। तो आगे ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y का वैल्यू कितने आ गए, ये 20, इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। y का मान पता हो गया, मतलब सोनू की आयु 20 वर्ष है, ये याद रखना वर्तमान में। फिर अगला स्टेप क्या करूँगा, y के मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हो, जैसे y के मान को समीकरण लिखने पर y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। समीकरण x - 3y इक्वल -10, ठीक है बच्चों। y की जगह सिर्फ 20 रखना है, x ये -3 कोष्टक के अंदर ये 20 बराबर -10 इक्वल -10,
ठीक है बच्चों, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, -3 × 20 ये हो जाएगा 3 दूनी 6, इस प्रकार से ये माइनस रहेगा। ठीक है बच्चों, ये x जैसा कैसे उतार दी और ये माइनस ये 60 इक्वल माइनस ये 10। ठीक है बच्चों, इसका इधर पक्षांतर कर दो अब, है ना, ये x की वैल्यू x जैसे वैसे रखें और ये -10 भी जैसे वैसे लिखे, इसका इधर पक्षांतर करो तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस में +16। देखो 60 में से अगर 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। ठीक है, और बड़ी संख्या के आगे क्या है, प्लस है तो प्लस चिन्ह रहेगा। तो अब क्या हो गया, ये नूरी की आयु पता हो गया कितने, 50 वर्ष। तो आप लिख सकते हो अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ठीक है बच्चों, 20 वर्ष है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, ये लिखना और ये। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखो, सिर्फ क्वेश्चन को अपने को समझना पड़ता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन को आप समझ गए बहुत सरल तरीके से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। ठीक है बच्चों, और बाकी वीडियो देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर चेक करें। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।